हाथ को आया लेकिन मुंह ना लगा। वही हुआ डोनाल्ड ट्रंप के साथ। लग रहा था कि बस मिलने ही वाला है नोबेल प्राइज, शांति का पुरस्कार, लेकिन नहीं मिला। अब दिखाइए जरा, ये है वो नोबेल जिसके लिए ट्रंप हर दिन सपने देख रहे थे, रात में सपने देख रहे थे, लेकिन ट्रंप शांति दूत नहीं बन पाए। उन्होंने दावा कर दिया कि कई देशों की जंग रुकवा दी, झूठा दावा भी किया, लेकिन बात नहीं बन पाई। और ट्रंप को कैसे उनका सपना टूटा है, आइए आपको दिखाता हूं। ये है मारिया, और वेनेजुएला में बड़ी लोकतंत्र की प्रहरी रही है, और इन्हें नोबेल शांति का पुरस्कार मिला है जो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए। यानी मारिया ने ट्रंप के सपने को चकनाचूर कर दिया। ऐसे ही सपने देख रहे थे कि मिलेगा और वो दुनिया को बताएंगे, लेकिन सपना टूट गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आज बड़ा झटका लगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति का पुरस्कार नहीं मिला। नोबेल प्राइज के ऐलान के बाद व्हाइट हाउस भी भड़क गया है। नोबेल प्राइज कमेटी पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया, लेकिन शांति पर राजनीति को अहमियत देने वाला बताया जा रहा है व्हाइट हाउस की तरफ से। साथ ही कहा गया कि ट्रंप पीस डील कराना जारी रखेंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप के दिल को मानवतावादी बता दिया। आप सोचिए जरा, नोबेल कमेटी ने मारिया कोरिनो मचाडो के नाम का ऐलान किया। यह मारिया ने वेनेजुएला में विपक्ष की नेता के तौर पर काम किया है। इन्हें आयरन लेडी भी कहा गया। लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मारिया जानी जाती है। उन्होंने शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए 20 साल लगातार संघर्ष किया। मारिया कोरिना मचाडो सुमातो नामक संगठन चलाती हैं। वो देश में मुफ्त और निष्पक्ष चुनावों की मांग करती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मारिया दुनिया में पहली बार तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति का भाषण बंद करा दिया था। यह घटना 14 जनवरी 2012 की, और मारिया ने उन्हें चोर कह दिया था। इतना ही नहीं, ट्रंप भी मारिया को फ्रीडम फाइटर कह चुके हैं। मारिया वेनेजुएला के राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, और शांति पुरस्कार से पहले भी वो कई अवार्ड जीत चुकी हैं। दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में भी मारिया का नाम शामिल रहा है। व्हाइट हाउस कैसे भड़क रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का सपना टूटा तो उन्हें पीस प्रेसिडेंट बता दिया, यानी शांति का राष्ट्रपति। एक नया ही पद यहां व्हाइट हाउस ने दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, और इसके बाद दुनिया भर में उनकी चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी पनौती उनके लिए कौन साबित हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे बड़ी पनौती बनाया पाकिस्तान, शहबाज शरीफ, क्योंकि उन्होंने कहा कि नोबेल मिलना चाहिए, लगातार बोलते रहे, और यही डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। केन्या ने भी इस बात को कहा कि ट्रंप को मिलना चाहिए, लेकिन इतने सारे देशों ने कहा, फिर क्यों नहीं मिला ट्रंप को नोबेल प्राइज? आइए आपको बताता हूं। मारिया कोरिना मचाडो हिम्मत जगाने वाली महिला कहा जाता है, इसलिए वो आगे निकल गई, और नोबेल कमेटी ने उनकी इसे बड़ी खासियत बताया। लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई में मारिया का अहम योगदान रहा। समिति ने कहा, जब सत्ता हिंसा और डर के जरिए जनता को दबाने लगती है तो मारिया जैसी साहसी महिलाओं को सम्मान देना जरूरी हो जाता है। और इधर ट्रंप के पीछे कौन कौन खड़ा है आप देख लीजिए। ये नेगेटिव पहलू, खुद को पीस प्राइज का हकदार बताना ट्रंप को भारी पड़ता है। कैंपेन और सोशल मीडिया प्रमोशन भी उन्हें अवार्ड से दूर ले गया, और ट्रंप का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अलगाव भी एक बड़ी वजह बना। चाहे वो व्यापार युद्ध हो या फिर धमकियां हो, ट्रंप के नंबर इसमें बहुत ज्यादा कम हो गए, और घरेलू सैन्य हस्तक्षेप से भी ट्रंप को नेगेटिव नंबर मिले। पीस प्राइज के लिए 8 देशों ने ट्रंप को नॉमिनेट किया था, जिसमें पाकिस्तान सबसे बड़ी पनौती बना। इजराइल, आर्मेनिया और साथ ही साथ अजरबैजान, माल्टा, कंबोडिया, अर्जेंटीना भी इसमें शामिल रहे, लेकिन कोई भी प्रमोशन पीस कमेटी को प्रभावित नहीं कर पाया, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला।